नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बहराइच हिंसा से आप सभी वाकिफ पूरी तरीके से हो चुके हैं। राम गोपाल मिश्रा नाम के शख्स की यहां पर हत्या कर दी गई। बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए हैं उसके अनुसार लगभग 29 छर्रे लगे थे गोपाल मिश्रा को। 29 छर्रे। कुछ जानकारी ऐसी भी आ रही है कि गोपाल मिश्रा के नाखून तक को उखाड़ा गया, उसे तड़पाया गया और तब जाकर के उसकी जान ली गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी विभत्स और जघन्य अपराध जैसी एक स्थिति बनी बहराइच में। अब इन सब के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक नया वीडियो जो है वो सामने आया है जिसमें यह दिख रहा है कि जिस समय गोपाल मिश्रा एक छत पर खड़े हैं और एक झंडे को उतार रहे हैं, इसी दौरान गोलियां चलती हैं और उस गोली लगने की वजह से वो छत पर गिर जाते हैं। यह वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। एक वीडियो और जो पिछले 2 या 3 दिनों से वायरल हो रहा है जिसमें गोपाल मिश्रा एक छत पर चढ़कर हरे झंडे को उतारकर वहां भगवा झंडा लगा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि हत्या की मुख्य वजह यही है कि वो कैसे उस हरे झंडे को उतार रहे थे। बहुत बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई झंडे को उतार रहा है तो उसे मारने का हक किसने दे दिया। अगर गोपाल मिश्रा गलत थे, अगर वो झंडा उतार रहे थे, उससे पकड़ते, आप पुलिस के हवाले करते, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है, देश के कानून से चलता है। उससे ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं है उससे ऊपर। यह बात समझने की जरूरत है। किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं मिला है। यूपी सरकार पूरी तरीके से सख्त है। अब अभी एक जानकारी आ रही है, जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय यह जानकारी आ रही है कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी सरफराज, वो नेपाल भागने के फिराक में था। उसका एनकाउंटर किया गया है। उसके साथ एक और उसके सहयोगी को गोली लगी है। फिलहाल जो पुष्टि की जा रही है उसमें यही कि दोनों को गोली लगी है। दोनों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक क्राइम करके, एक इस तरीके के जघन्य अपराध को करके कोई विदेश भागने की फिराक में है और बावजूद इसके एक ऐसा धड़ा है जो इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि हां, गोपाल मिश्रा ने जो किया वो गलत था, इस वजह से उसकी हत्या की गई। अब इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि एक युवक की जान ली गई और उसको भी लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, किसी की जान ले लेना। झंडा अगर गोपाल मिश्रा ने उतारा तो यह बात मानकर चलिए कि अगर वो गलत है तो आप उसे पुलिस के हवाले करें। पुलिस अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यह दिख रहा है कि जो मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे, वहां भगवा झंडा जो लहराया जा रहा था, उस झंडे को छीनने की कोशिश की गई। वो झंडा छीना जा रहा था जिसके फलस्वरूप राम गोपाल मिश्रा ने हरे झंडे को उस छत से उतारने की कोशिश की और उसके बाद यह सारा वाकया हुआ जहां गोपाल मिश्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब बड़ा सवाल यह है कि जो सो कॉल्ड सेक्युलर हैं, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्षता का सूरमा कहते हैं, वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि गोपाल मिश्रा गलत था। गजब की बात है। तो ऐसे सूरमाओं को कम से कम यह समझने की जरूरत है कि वो संविधान जिसकी वो दुहाई देते हैं, वो देश के कानून जिसकी वो दुहाई देते हैं, वो संविधान, वो कानून किसी की जान लेने का अधिकार नहीं देता है। ये वो तमाम सेक्युलर के सूरमा जान लें कि आपको उसी संविधान और उसी कानून के दायरे में रखकर इस देश को आगे लेकर जाना होगा। और अगर बावजूद इसके आप जस्टिफाई करते हैं किसी की हत्या को, तो इससे ज्यादा वाहियात चीज और कुछ भी नहीं हो सकती। फिलहाल देखिए जो जानकारी आ रही है, मुख्य आरोपी सरफराज और उसके साथ एक और उसका सहयोगी, उसका एनकाउंटर हुआ है। दोनों को गोली लगी है। फिलहाल स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। आगे सरफराज की स्थिति कैसी रहती है उसको लेकर के आगे मैं अगले वीडियो में अपडेट दूंगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।